अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर का हमारा आज लेक्चर है। नेटवर्किंग के हवाले से हमने बात की थी अपनी लास्ट क्लासेस में। उसमें ये एक टॉपिक हमसे रह गया था, नेटवर्किंग थ्रू स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। हमने मोबाइल फ़ोन की बात कर ली थी कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नेटवर्किंग कैसे होती है। हमने जो डिजिटल लाइंस हैं, आजकल जो इंटरनेट आया हुआ है जिसको हम DSL या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। बट जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस हैं उसके ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, उस पर हमने बात नहीं की थी। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि उसको हम क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें, उस बात को हम क्लियर कर सकें। अच्छा जी, ये बात तो हमने क्लैरिफाई की थी। इस बात पर तो हमारी काफ़ी बहस हुई थी कि नेटवर्किंग क्या होती है और ये किस लिए होती है वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो कुछ बातें आज रिवाइज़ होंगी, कुछ बातें आज नहीं होंगी। जिस स्टूडेंट को कोई भी बात समझ में ना आए और उसको कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली मुझसे रब्ता कर सकता है, मेरे मोबाइल फ़ोन के थ्रू, मेरे ईमेल के थ्रू, जिस तरह आपको आसान लगे। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस के ज़रिए किस तरह होती है और ये क्या क्या होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, then there is the first thing, data communications. It is an important application of telecommunications technology for the purpose of transmitting data. ठीक है जी। हमने ये कहा था कि नेटवर्किंग होती ही इसलिए है कि उस पे क्या डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र जो है वो हो सके। ठीक है जी। इट ट्रांसमिट डाटा स्पेशली टू, फ्रॉम और बिटवीन कंप्यूटर्स। या तो ये कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करता है, या कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफ़र करता है, या कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इट रेफर्स टू द मूविंग ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, खा वो कंप्यूटर हो, खा वो मोबाइल फ़ोन हो, खा वो टेलीफोन हो, खा वो कुछ भी हो। ठीक है जी। अगर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसके दरमियान डाटा कम्युनिकेशन हो रही है तो वो टेलीफोन लाइन के ज़रिए अगर हो रही है, दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज द डाटा कम्युनिकेशन या ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि यार टेलीफोन लाइंस की जो हिस्ट्री है ये कहाँ से शुरू हुई, या टेलीफोन लाइंस के ज़रिए जो डाटा ट्रांसफ़र था ये कैसे शुरू हुआ। तो 1838 में सैमुअल मॉरिस और एल्फ्रेड ने एक टेलीग्राफ सिस्टम बनाया था। ठीक है जी, जिसको आप आम अल्फाज में मोर्स कोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे, उन्होंने टेलीफोन को है जो वो ईजाद किया। फिर 1910 में हावर्ड साहब ने एक स्टार्ट स्टॉप, वो आपको बताया था ना, 01 एंड 10 की जो कम्बिनेशन थी वो आपको बताया था कि यार वो उन्हें डेवलप की थी। फिर 1930 में क्या हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक स्पेसिफिक कोड बनाया गया था। अगर आपको याद हो, हमने वो जो कहा था कि यार जब हम कीबोर्ड पे ए लिखते हैं तो वो डेस्कटॉप पे हमें ए कैसे नज़र आता है, उसके ज़रिए जो 01, तो ये इस पूरे जो अमेरिकन सिस्टम कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज था ना, वो सब कुछ इसमें स्पेसिफाई हो गया कि यार ए के लिए ये कोड यूज़ होगा, बी के लिए ये होगा, डॉट के लिए ये होगा। तो वो सारे कोड्स इसमें क्या हो गए, वो डिवेलप हो गए। 1945 में फिर पहला लार्ज कंप्यूटर जो बिजनेस स्केल कंप्यूटर था वो बना। फिर 1950 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के नाम से एक कंपनी थी, उसने अपने कंप्यूटर बनाया। फिर 1960 में क्या हुआ, कंप्यूटर ने पहला अपना कमर्शियल या मतलब जो सिंपली यूज़ हो सके, आम जगहों में यूज़ हो सके, ऐसा कंप्यूटर जो है वो बनाया था। उसको IBM 360 के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ कि IC से लेके माइक्रोचिप तक और SSC 7, अगर आपको याद हो, हमने वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब होता था, फिर वो ट्रांजिस्टर्स आ गए, फिर उसके बाद जो है तो ICs वगैरह आ गए, फिर उसके बाद माइक्रोचिप्स आ गए। तो वो सारा ये बता रहा है कि फिर IC से लेकर माइक्रोचिप तक सारे जो बात थी वो कंप्लीट हो गई। सो इससे क्या हो गया, इससे हो गया ये कि डेटा कम्युनिकेशन सो इजी दैट टुडे डेटा इज़ ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। कि आजकल डेटा क्या होता है वो बिल्कुल सेकंड्स में या आसानी के साथ जब क्विकली जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। अच्छा जी, अगर कोई बंदा डेटा कम्युनिकेशन करना चाहता है दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के दरमियान में, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी या उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए एटलीस्ट 2 डिवाइसेस रेडी टू कम्युनिकेट। दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, खा वो दो कंप्यूटर्स हों, एक मोबाइल हो और एक कंप्यूटर हो, दोनों मोबाइल फ़ोन्स हों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों जो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। देन
ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसा ज़रिया, एक ऐसी जगह, एक ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके। ठीक है जी। जिस तरह आपके अगर इंटरनेट की हम एग्जांपल लेते हैं तो आपका जो इंटरनेट है वो केबल के ज़रिए आपके मोबाइल फ़ोन या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। जबकि आपका जो मोबाइल फ़ोन है अगर उससे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो वो सिग्नल्स के ज़रिए आता है। तो वहाँ पे एक मोबाइल में सिग्नल्स मीडियम है और कंप्यूटर में जो केबल है, तार है, वो मीडियम है। सो एक मीडियम चाहिए होता है। देन द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपको अगर याद हो हमने वो TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरी जो चीज़ें हमने पढ़ी थी TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा था कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि डाटा एम ही ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए क्या होगा, एक सेट ऑफ रूल्स होगा कि यार ये डाटा ट्रैवल कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये स्लो ट्रैवल करेगा, ये तेज़ ट्रैवल करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। देन स्टैंडर्ड डाटा रिप्रेजेंटेशन। स्टैंडर्ड डाटा रिप्रेजेंटेशन से मुराद वो है, अगर आपको याद हो हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपनी क्लासेस में, हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड, कि डाटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, किस तरह दिखाया जाता है या किस तरह बनता है। तो हमने कहा था वो ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में होता है। ठीक है जी। देन ट्रांसमिशंस ऑफ बिट्स इधर सीरियल और पैरेलल, कि वो ट्रांसमिशन कैसे होगी, वो सीरियल में होगी या पैरेलल में होगी। अगर आपको कभी याद पड़ता है तो हमने वो आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो सर्किट्स में पढ़ा था आपने। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या होता है हमारे पास बिट सिग्नलाइजेशन यूजिंग स्टार्ट स्टॉप बिट्स इन केस ऑफ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अच्छा जी, स्टार्ट स्टॉप बिट्स या जिसको आम अल्फाज में मेरे ख्याल में इसको टॉप्स भी कहा जाता था, स्पॉट्स या टॉप्स कहा जाता था इसको। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थी जिसमें स्टार्ट और स्टॉप होता था। अगर आप अभी भी कोई मतलब गेम स्टार्ट करते हैं ना, कोई गेम शुरू करते हैं तो उसमें आप करते हैं प्ले का बटन आप प्रेस करते हैं। ठीक है जी। और अगर आप बाहर मतलब उस गेम को बंद करते हैं तो आप एग्जिट या क्विट का बटन जो है वो प्रेस करते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर कम्युनिकेशन में भी स्टार्ट स्टॉप का जो है एक बटन सा या एक प्रोसीजर जो है वो होता था। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, अच्छा इसको आप छोड़ दें, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं, इसको आप समझना ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा जी, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं या कम्युनिकेशन चैनल किसको कहते हैं? A communication channel is a pathway over which information can be conveyed. A communication channel या मीडियम वो रास्ता होता है जिसके ज़रिए हम मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। It may be defined by a physical wire that connects communication devices, or by radio, laser, or they radiate energy sources that has no obvious physical presence। वही बात आ गई कि अगर हम तार के ज़रिए अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, वो तार एक मीडियम बन जाता है। इस तरह अगर आपने वो पुराने ज़माने के रेडियो देखे हो जो बैटरी से या सेल से चलते थे तो उसके अंदर एक सुई सी होती थी स्टील की, जब उसको आप बाहर निकालते थे तो उससे आवाज़ जो है वो क्लियर होती थी, या आप उसको कहीं इधर उधर घुमाते थे तो वो क्या था, वो एक मीडियम था जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन या डाटा की ट्रांसफ़र जो है वो हो सकती थी। ये हमारा आजकल जो मोबाइल फ़ोन टावर्स हैं जो आजकल कम्युनिकेशन के ज़रिए जो कम्युनिकेशन करते हैं जिस ज़रिए से, तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन के टावर्स को देखा होगा कि वो ऊंचाई पर लगे होते हैं और उसके अंदर बहुत सी ऐसी जो एंटेनाज होती हैं जो क्या करती हैं, जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करती हैं सिग्नल के ज़रिए। दैट सिग्नल इज़ नोन एज माइक्रोवेव सिग्नल, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी कहते हैं। दूसरी आती है दूसरे नंबर पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट वो कम्युनिकेशन होती है जो क्या होती है, जिसके लिए पहले से ही खला में, वैक्यूम में सैटेलाइट्स जो है वो सेंड किए गए होते हैं, भेजे गए होते हैं। ठीक है जी। तो वो क्या करती है, जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन टावर्स में एक सिग्नल आता है और दूसरा सिग्नल जो है वो चला जाता है, तो इसी तरह सैटेलाइट में भी होता है कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी ऐसी ही होती है। ठीक है जी। और वो भी माइक्रोवेव सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, डेटा कम्युनिकेशन टेलीफोन लाइंस की अगर हम बात करते हैं तो वही बात आ जाती है कि टेलीफोन सर्किट्स आर ऑफन यूज टू ट्रांसफ़र डाटा। ठीक है जी। टेलीफोन सर्किट्स जो हैं वो डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। सर्किट स्विचिंग एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं
स्ट्रक्चर सर्किट स्विचिंग, ठीक है जी। द टेलीफोन नेटवर्क हैड इट्स बिगिनिंग इन द लेट 1800, तकरीबन 1800 में, 18वीं सदी में ये शुरू हुआ था, 19वीं सदी में, ठीक है जी। द एंटायर नेटवर्क which is referred to as plain old telephone system or POTS was originally an analog system using analog signals to transmit voice। अच्छा जी, एनालॉग सिग्नल्स की हमने बात की थी कि यार एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं जिसको ट्रांसफ़र के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और ज़ाहिर है यहाँ पे मीडियम एक तार है, तो वो जो आपकी आवाज़ है वो आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, सॉरी एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता था और वो आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकता था। नेटवर्क कॉमनली यूजेस डेडिकेटेड मीडिया टू ट्रांसमिट डाटा। अब जो नेटवर्क्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो होती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो टेलीफोन लाइंस के ज़रिए क्या करते हैं, वो डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है जी। स्टैंडर्ड फोन लाइंस ट्रांसमिट डाटा मच स्लोली दैन नेटवर्क मीडिया। आम मीडिया के थ्रू अगर आप अपने 3G 4G को देख लें तो इसके बरअक्स पहले ज़माने में जब मोडेम्स PTCL के पास DSL नहीं था और सिंपल लाइन से डायरेक्टली हम कनेक्ट होते थे, तो उसमें डाटा की ट्रांसफ़र जो होती थी वो बहुत स्लो होती थी। या अगर आप 2G की एग्जाम्पल ले लें या GPRS की एग्जाम्पल ले लें, तो डाटा की कम्युनिकेशन में बहुत स्लो होती थी, डाटा का ट्रांसफ़र उसमें बहुत स्लो होता था। दैट्स वाई जो है तो वो क्या हो गए, रिशेप हो गए। और आजकल PTCL अगर आप PTCL का इंटरनेट लगाते हैं ना, तो वो आपको एक मोडेम देते हैं उसके साथ कि यार ये मोडेम ले लो। तो वो मोडेम क्या करता है, वो मोडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सॉरी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, जो तेज़ी से ट्रांसफ़र होती हैं या हो सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि यार डिवाइसेस सच एज मोडेम्स लाइक फोन लाइंस प्रैक्टिकल फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। मोस्ट टेलीफोन लाइंस आर एनालॉग नॉट डिजिटल। ये बात आपने याद रखने की, जो टेलीफोन लाइंस होती हैं ना, ये एनालॉग होती हैं, डिजिटल नहीं होती। तो ये जो मोडेम आपको मिलता है इसके साथ, ये मोडेम क्या करता है, ये मोडेम उस एनालॉग फॉर्मेट को या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। अच्छा जी, ऑल PCs ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा इन डिजिटल फॉर्मेट। तमाम जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जितने कंप्यूटर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो वो डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में भेजते भी हैं और डिजिटल फॉर्मेट में वो रिसीव भी करते हैं। अ डिवाइस कॉल्ड अ मोडेम इज़ नीडेड टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा टू एनालॉग फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिशन ओवर 4 लाइन्स, जिसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है जी। Then when receiving data from another computer, the modem converts it from analog format to the digital format। इसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मोडेम के में दो काम होते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ठीक है जी। तो ये आपके क्या करें, इसको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। इसको हम अल्फाज में इनकोडिंग और डिकोडिंग भी कहा जाता है। अगर आप सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है जी, तो आपका मोडेम क्या करता है, आपके एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप सिग्नल रिसीव करते हैं, डाटा रिसीव करते हैं, तो वो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ये एक सिंपल डायग्राम है आपके पास, जिसमें बताया गया है कि पहले जो सेटअप है उसमें हेलो लिखा गया है, फिर उसमें जो है तो वो 0100 आ गया, तो वो मोडेम क्या करता है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, वो टेलीफोन लाइन के ज़रिए जाती है, फिर वो दूसरे मोडेम में जो है तो वो रिसीव होती है। अगर आप यहाँ देख लें, ठीक है जी, तो वो यहाँ रिसीव होती है, फिर ये मोडेम क्या करता है, इस डिजिटल को क्या करता है, इसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग में इसको चेंज कर देता है। डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट टेलीफोन चूजिंग मोडेम कौन सा चूज़ करें, ठीक है जी, जिसमें ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा हो, जिसकी डेटा कंप्रेशन जो है वो ज़्यादा हो, उसमें एरर करेक्शन का मूड हो। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पहले से मोडेम्स में जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, अभी एक बहुत बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बंदा कौन सा मोडेम चूज़ करे, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो अब डिपेंड करता है ये आप पे कि अगर कोई ऐसा मोडेम है जो आपके कंप्यूटर के अंदर फिट होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो एक्सटर्नल मोडेम्स होते हैं दे आर द बेस्ट वंस। अच्छा जी, यूजिंग डिजिटल टेलीफोन लाइंस, कुछ टेलीफोन लाइंस, अच्छा ज़्यादातर हमने ये बात की कि जो ज़्यादातर टेलीफोन लाइंस होती हैं ना, वो ज़्यादातर जो होती हैं वो एनालॉग होती हैं। बहुत कम ऐसी हैं, जिस तरह आपने वो स्ट्रॉन्ग फाइबर का नाम सुना होगा, ठीक है जी, या फाइबर स्ट्रॉन्ग वगैरह जो है, ठीक है जी, तो ये डिजिटल होती हैं।
تو ڈیجیٹل کی سپیڈ نسبتاً انالوگ کے ذریعے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا تیز ہوتی ہے. انالوگ سگنلز ٹرانسفر ہونے میں ٹائم لیتے ہیں جبکہ ڈیجیٹل سگنلز ٹائم نہیں لیتے. تو اس طرح یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ ڈیجیٹل فونس, ابھی تو ہمارے ہاں پاکستان میں تو ڈیجیٹل فونس جو ہیں تو وہ بہت کم جو ہے یوز ہوتے ہیں. ہاں جو آپ کے موبائل فونز ہیں یہ ڈیجیٹل سگنل پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کے موبائل فون کا انٹرنیٹ جب آپ دیکھتے ہیں جب سگنلز اچھے ہوتے ہیں تو آپ کا انٹرنیٹ بہت کوئکلی چل رہا ہوتا ہے, تیز چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ ڈیجیٹل ہے اور آپ کی جو ڈی ایس ایل کا ٹیلی فون لائن ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو ہے تو وہ بہت سلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ وہی ایک ڈائیگرام آپ کو جو ہے تو بتایا اور دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ ایک کمپنی سینڈ کرتی ہے, پھر وہ دوسری کی طرف جاتی ہے, پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر پانچویں, اور اس طرح یہ تمام جو لین ہوتا ہے اس میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. یہ ہمارے لیکچر کا اینڈ تھا. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو, کوئی بات کرنی ہو تو سی آر کے تھرو آپ پوچھ سکتے ہیں, ڈائریکٹلی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم, ٹیک کیئر, خوش رہیں, اللہ حافظ.